हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वेवेल योजना के बारे में। हम आपको बताने जा रहा हूं किसके बारे में, वेवेल योजना। आइए देख लेते हैं क्या मुद्दा हमारा है आज का। वेवेल योजना। आइए थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लिया जाए, ठीक है। ये जो वेवेल हैं, ये वेवेल हैं कौन, सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे। वेवेल जो हैं ये भारत के वायसराय हैं। कौन है? वेवेल जो हैं ये भारत के वायसराय हैं। तो ये इन्होंने क्या किया कि जो योजना प्रस्तुत की उसी को वेवेल योजना कहा गया। आइए थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलते हैं। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध तो चल ही रहा था 1939 से 1945 तक, लेकिन ये 1945 की ही घटना है। बात क्या है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था या समाप्त होने के करीब आ गया था, तभी जो भारत के वायसराय थे ना, जिनका नाम था लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने क्या किया कि अचानक कहाँ पहुंच गए? लंदन पहुंच गए। और लंदन पहुंचने के बाद लंदन के प्रधान, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और उसी समय भारत सचिव को, क्योंकि जो भी कार्य करना होता है ना, उसमें जो भारत सचिव होते हैं, एक बार उनकी भूमिका भी इसमें प्रमुख माने रखती है। तो लॉर्ड वेवेल कहाँ पहुंच गए? लंदन। और भारत सचिव और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन दोनों से मिल करके वेवेल ने क्या किया कि एक योजना बनाई। वो योजना किस पे डिपेंड थी? उस समय भाई विश्व युद्ध में तो भारत को भी जबरदस्ती शामिल कर लिया गया था। तो भारत की राजनीति क्या हो गई थी? उथल पुथल हो गई थी। इसी उथल पुथल राजनीति को सही तरीके से कार्य करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए वायसराय वेवेल कहाँ गए थे? लंदन गए थे। जो भारतीय संवैधानिक गतिरोध थे ना, इनको दूर करने के लिए इन्होंने लंदन में एक बैठक की। और बैठक के समय इन्होंने वहीं पे एक योजना तैयार की। और उस योजना को भारत में ला करके जब भारतीय नेताओं के सामने जब रखा गया, तो उस योजना को वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि उस योजना में क्या क्या चीजें थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जो योजना प्रस्तुत की, उसमें यह कहा गया कि जो भारत की, ठीक है, जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है ना, उस परिषद का फिर से एक बार गठन किया जाएगा। क्योंकि विश्व युद्ध के समय सारी चीजें इधर से उधर हो गई थी, इसीलिए उसका फिर से एक बार गठन किया जाएगा। और जो वायसराय और कमांडर इन चीफ, ये जो पद, वायसराय तो वायसराय है, लेकिन कमांडर इन चीफ का जो पद है, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी सदस्य होंगे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, सारे के सारे भारतीय होंगे। ये बात किसने रखी? ये बात वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं के सामने रखी। अगली बात इन्होंने ये कहा, भाई वायसराय को मुस्लिमों को भी खुश करना था, क्योंकि मुस्लिम हमेशा एक ही राग पे अड़े हुए थे कि नहीं, हमें अलग से देश का, हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग से। क्योंकि वायसराय चाहते थे कि सभी दल जो हैं, और खासकर हिंदू और मुस्लिम दल जो उस समय सर्वश्रेष्ठ दलों में थे, इनको खुश करना वायसराय को ज्यादा अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि जो कार्यकारिणी, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है ना, इसमें मुस्लिमों की संख्या और हिंदुओं की संख्या अब से बराबर होगी। ये बात भी वायसराय वेवेल ने कही। अगली बात इन्होंने ये कहा कि जो कार्यकारिणी, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, इसमें क्या किया जाएगा कि
वायसराय की कार्यकारी परिषद से अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी, और जो गवर्नर जनरल जो होगा ना, वो अब से बिना कारण बताए निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, मतलब वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेगा। कि अगर उसे कोई भी कार्य करना है, किसी को गिरफ्तार करवाना है, किसी को छोड़ना है, या किसी को और कुछ सजाएं देनी है, तो अब से वायसराय क्या करेगा, पहले इसके बारे में बताएगा कि आपको इस केस के इस दौर में ये सजा सुनाई जाती है। इसके पहले सर्वे सर्वा वायसराय था, जिसको चाहता था, जो चाहता था, जैसा चाहता था वैसा ये करता था। और जो कांग्रेस के नेता हैं, जिनको द्वितीय विश्व युद्ध के समय जेल में बंद कर दिया गया था, सभी को वायसराय वेवेल ने छोड़ने का भी बात कही कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं, इनको जो द्वितीय विश्व युद्ध में जिनको जेल में डाला गया था, उनको भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसी दौर में इन्होंने ये भी कहा कि जब पूरी तरीके से युद्ध समाप्त हो जाएगा ना, तो शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरी तरीके से सुचारू रूप से सारी चीजें जब पटरी पर आ जाएंगी, तो भारतीयों को ये भी अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने लिए खुद से एक संविधान भी तैयार कर सकेंगे। ये सारी चीजें जो थी ना, ये इस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपनी योजना में भारतीय नेताओं के सामने इन बातों को रखा था। बस वेवेल योजना में यही इतनी सारी बातें थी जिनको भारतीय नेताओं के सामने रखा गया था। तो आइए देख लेते हैं, हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे ही, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से ये कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, कब की घटना है इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। चलिए, वेवेल योजना कब की घटना है? 14 जून 1945 की। सन कब की है? 14 जून 1945 को इन्होंने प्रकाशित किया था। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वेवेल योजना थे कौन? मतलब इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वेवेल ही थे। ठीक, वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ये क्या थे? ये वायसराय थे। इन्होंने ही जो योजना बना करके प्रस्तुत की, उसी को वेवेल योजना कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस समय जब वेवेल योजना प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्योंकि सारी चीजें जो हो रही थी ना, ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही हो रही थी। इसीलिए हमें ये चीज जरूर याद रखना है कि घटनाएं जो हैं ये कब की, किस समय की हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे। एक बात और हम यहीं पे नोट करा देते हैं कि इस समय भारत सचिव कौन थे, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में भी जानना जरूरी है कि वेवेल योजना के समय भारत सचिव थे, क्योंकि बिना भारत सचिव के सलाह से आप भारत में कोई भी रणनीति नहीं बना सकते हैं। इसीलिए भारत सचिव नियुक्त किए जाते थे। क्या? भारत सचिव, ठीक है। भारत सचिव कौन थे? एमरी थे। नाम है भाई, ये
पूछा जाता है वेवेल योजना के समय भारत सचिव कौन थे, इसके बारे में पूछा जाता है। अब वेवेल योजना का पूरा निसार क्या था, मतलब उद्देश्य क्या था। चलिए उद्देश्य, उद्देश्य क्या था, भारतीय संवैधानिक गतिरोध दूर करना। दूर करना ये था। चलिए आइए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट क्या होगा हमारा, चलिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के समय ठीक वायसराय लंदन चले गए। लंदन चले गए, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार से भारतीय मामले में चर्चा की। भारतीय मामले में चर्चा की। और भारत आकर 14 जून 1945 को 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की। ठीक है। 14 जून 1945 को जब वायसराय लंदन से जब भारत आए तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय नेताओं के सामने एक योजना प्रस्तुत किया। तो उस योजना की बात हम कर रहे हैं। उस योजना में कौन कौन सी बातें कही गई थी, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। उस योजना में यह कहा गया था कि पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यह है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को
वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कमांडर इन चीफ को छोड़ करके बाकी सदस्य भारतीय होंगे। बाकी सदस्य भारतीय होंगे। भारतीय होंगे। अगला पॉइंट क्या है? ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्य समान होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? कांग्रेस के नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जेल से रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, और भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे वेवेल योजना के तहत। ये सारी चीजें भारतीय नेताओं के सामने इसको रखी गई थी। समझ गए आप लोग? चलिए आइए आप लोग अगला पॉइंट लिख लीजिए कुछ इसी के आगे। ठीक है, इसी में ये भी कहा गया था कि शिमला सम्मेलन, ठीक है, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। ये बात किसने कही थी? ये बात वेवेल ने कही थी। ठीक, तो वेवेल ने क्या कहा था? वेवेल ने ये कहा था कि सारी समस्याओं का समाधान होने के बाद एक जल्द से जल्द एक सम्मेलन कहाँ बुलाया जाएगा? एक सम्मेलन जो है वो शिमला में बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम शिमला की बात कर लेते हैं कि शिमला में एक सम्मेलन जो बुलाया गया था उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या? शिमला सम्मेलन। ठीक है, लिख लेते हैं क्या?
शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन, ठीक है। ये कब की बात है? शिमला सम्मेलन जो है ये भी सन 1945 की ही बात है, ठीक। कब की बात है? 45, ठीक है। शिमला में सम्मेलन कब से कब तक चला था? ठीक है, सन कब से? 25 जून से लेकर के 14 जुलाई तक। 25 जून से 14 जुलाई 1945, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वेवेल ने कितने नेताओं को निमंत्रण भेजा था, ठीक है। किसने बुलाया था ये भी ध्यान देते हैं। किसने बुलाया था शिमला सम्मेलन? किसने बुलाया था? किसने बुलाया भाई? और कौन बुलाएगा? वायसराय, वायसराय वेवेल ने बुलाया था, सीधी सी बात है। वेवेल ने। कितने प्रतिनिधि थे? कुल प्रतिनिधि, कुल प्रतिनिधि कितने प्रतिनिधि थे? 21 प्रतिनिधि थे, ठीक। प्रमुख कौन कौन थे भाई? ये भी तो जरूरी है कि कौन कौन से प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहली बात तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन कौन से थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अबुल कलाम आजाद थे, अबुल कलाम दिख रहा है, आजाद। और कौन थे? सरदार पटेल थे, ठीक है। कौन थे? सरदार पटेल थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमोत्तर भारत के प्रमुख कांग्रेसी नेता थे, ठीक है। अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं कि शिमला सम्मेलन बुलाया क्यों गया था, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, शिमला सम्मेलन जो है इसलिए बुलाया गया था क्योंकि इस समय भारतीय राजनीतिक में, ठीक है, राजनीतिक कमियों को दूर करने के लिए वायसराय वेवेल ने शिमला में सारे प्रमुख प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा। गांधी जी जिस समय शिमला सम्मेलन हो रहा था उस समय गांधी जी शिमला में ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लिया। शायद उनको पता था कि कुछ होने वाला इस शिमला सम्मेलन से नहीं है। वायसराय सिर्फ अपनी भारतीय राजनीति के लिए एक सहानुभूति ही व्यक्त करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा वो। जिन्ना भी एक बात पकड़ के बैठ गए कि जितने भी मुस्लिम हैं,
जितने भी मुस्लिम हैं, भारतीय मुस्लिम हैं, जो इस सम्मेलन में मुसलमानों ने भी भाग लिया था, वो सिर्फ मुसलमानों का ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वो कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद भी वो अपनी प्रतिक्रिया इस सम्मेलन में नहीं दे सकते हैं। ये जिन्ना की एक हट थी कि अगर वो मुस्लिम समुदाय से आता है तो समझ लो कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग का ही सदस्य हो सकता है और किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं बनेगा। रीजन क्या था? क्योंकि इस समय जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे शिमला सम्मेलन में, वो एक मुसलमान कर रहे थे जिनका नाम था अबुल कलाम आजाद। जिन्ना को यही बात पसंद नहीं आई कि हम भी मुसलमान हैं, मैं मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और कांग्रेस जो है वो हिंदू कांग्रेस का जो है, कांग्रेस को मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू लीग बताया कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, इसीलिए उस पार्टी का प्रतिनिधित्व जो है कोई मुसलमान नहीं कर सकता है। ये जिन्ना की हठ धर्मिता की वजह से शिमला सम्मेलन जो है असफल हो गया। जब सारी चीजें ये शिमला सम्मेलन में चल रही थी तो उस समय जो अनुसूचित जाति के जो नेता थे, इन्होंने भी कहा कि हमें भी पृथक नामांकन करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। अच्छा, इस सम्मेलन में जो वायसराय वेवेल थे, क्योंकि ये सर्वे सर्वा थे, इन्होंने कहा, सोचा कि इस सम्मेलन का कोई निष्कर्ष अब निकलने वाला नहीं है। इसीलिए वेवेल ने क्या किया कि 14 जुलाई 1945 को इस सम्मेलन को ये कहकर समाप्त कर दिया कि शिमला सम्मेलन जो है किसी ठीक ठाक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी हठ धर्मिता की वजह से अपने कार्य करने शुरू कर दिए। ठीक है, इसीलिए 14 जुलाई 1945 को वायसराय वेवेल ने क्या किया, शिमला सम्मेलन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि शिमला सम्मेलन में किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यही है कि जिन्ना ने कहा मुसलमान केवल मुस्लिम लीग का ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अबुल कलाम आजाद ने किया।
अबुल कलाम आजाद ने किया। आजाद ने किया। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए। गांधी जी शिमला में होने के बावजूद शिमला में होने के बावजूद सम्मेलन में नहीं गए। मेलन में नहीं गए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे शिमला सम्मेलन के, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए फटाफट आप देख लेते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। वेवेल योजना कब हुआ था? 14 जून 1945 को। वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था। इस समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। भारत सचिव कौन थे? एमरी थे। वेवेल योजना का उद्देश्य क्या था? भारतीय संवैधानिक राजनीतिक गतिविधियों को दूर करना था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। किसने बुलाया था? वायसराय ने बुलाया था। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसमें कुल 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कुछ प्रमुख प्रतिनिधि हैं, बाकी नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ये जरूर पूछा जाएगा कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। ये सारी चीजें शिमला सम्मेलन के तहत आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।